हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है। मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकती है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट का टेंशन फिर से स्टार्ट हो चुका है, ईरान और इजराइल के बीच में हम देख रहे हैं फिर से युद्ध स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे लिए प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज का, और मार्केट अब न्यूज को सबसे ज्यादा रिएक्ट करने जा रही है। आज भी हमें मार्केट में देखने को मिला पूरी तरह से, जो फ्राइडे को हमने देखा था कि यूएस मार्केट जब ओपन हुई थी शाम में 7 बजे से पूरा मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ। पूरा यूएस मार्केट, यूएस का टेक्नोलॉजी सेक्टर क्रैश हुआ। साथ में हमने देखा कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी क्रैश होता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने देखा बिटकॉइन में जो है वहां पे क्रैश हुआ, और साथ में आज हमारे मार्केट में भी उसका असर देखने को मिला। मार्केट सीधे गैप डाउन होती है लगभग 300 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट फर्स्ट टाइम में थोड़ा रिकवरी भी करते जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम से खास करके ईरान अगर इन्वॉल्व होता है तो वहां से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो हमारा होता है ऑयल का प्रॉब्लम। हाँ जी, ईरान जहां युद्ध में एक्सीलेट करेगी, ऑयल जो है, ऑयल का प्राइस आप देखोगे एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और हमने ये चीज को देखा कि भैया यहां पे जो है इजराइल के साथ जो है फिर से युद्ध स्टार्ट हो चुकी है, और हमने आज देखा कि ऑयल का प्राइस एकदम से ऊपर जाना शुरू हो गया। अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और साथ में न्यूज को भी देखेंगे कि न्यूज क्या बोलता है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो हम एकदम से न्यूज को देखेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं रखता। पहले हम न्यूज को देखेंगे, क्या साइकोलॉजी बायर और सेलर का होना चाहिए कल के मार्केट में, उसको पहले समझेंगे, फिर थोड़ा प्राइस एक्शन को हम बाद में देखेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले अगर हम अभी देख ले कि न्यूज अभी क्या चल रहा है, तो हाँ जी, यहां पे आप देख सकते हैं ईरान ने अप्रैल के बाद, है ना, अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल में तो आप जानते हैं पूरा मार्च तो भाई युद्ध चला ही है ना, लेकिन अप्रैल से हम जानते हैं कि सीज फायर लग चुका था। अप्रैल के बाद पहली बार इजराइल पर दागी मिसाइलें। अब देखो ये मिसाइल जो है, मतलब भाई यहाँ जो ईरान है वो मिसाइल क्यों दाग रहा है इजराइल के ऊपर, तो आप जानते हैं कि पहले से ही ईरान ने जो है लगातार चेतावनी दी है इजराइल को कि इजराइल जो है लेबनान के ऊपर हमला करना बंद करे, है ना, तभी जा करके यूएस और ईरान के बीच में डील हो पाएगा। पहले भी इन्होंने जो डील होना, मतलब लगभग लग रहा था कि अब फाइनल हो जाएगा डील, वहां पे भी ईरान ने जो है पूरी तरह से कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया था यूएस के साथ में, और ये बोला था कि भाई जब तक लेबनान के ऊपर हमला करना नहीं छोड़ेगा, या हमास के ऊपर जब तक हमला करना नहीं छोड़ेगा इजराइल, तब तक हम कोई बातचीत यूएस के साथ में नहीं करेंगे, कोई डील नहीं होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इजराइल और लेबनान के साथ में जो है वो सीज फायर लग चुका था, और सीज फायर लगने के बाद वहां पे हमने देखा हिजबुल्ला मान नहीं रहा था, उसको प्रतिबंधित किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इजराइल जो है वो हमला कर दिया लेबनान के ऊपर, और इसका गुस्सा जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो मिसाइलें जो दागी है ना ईरान ने, ये इसी का गुस्सा है कि भैया सीज फायर लगने के बाद भी इजराइल ने जो है लेबनान के ऊपर हमला क्यों किया, इसलिए इन्होंने जो है मिसाइलें दागी। अब इन्होंने मिसाइलें दागी, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। यहां पे देखिए जो ट्रंप साहब है, उन्होंने क्या किया, ट्रंप ने कहा, हाँ यहां पे देखिए, ट्रंप ने नेतान्याहू से ईरान पर हमला ना करने का आग्रह किया। जब ईरान ने भैया मिसाइलें दाग दी ना इजराइल के ऊपर, आप जानते ही इजराइल तो और ज्यादा ईगो हर्ट होता है भाई उसका, है ना, खास करके ईरान को लेकर के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आग्रह किया कि भाई आप हमला मत कीजिए, और हमला क्यों ना करें। अमेरिका मीडिया यहां बताता है कि रविवार 7 जून 2026 को ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद ट्रंप ने दोनों देशों के बीच नए तनाव को रोकने के प्रयास में नेतान्याहू से बात की, ताकि शांति समझौते को पटरी से उतरने से रोका जा सके। क्योंकि आप जान रहे हैं कि लगातार 3 महीनों से, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना से लगातार भाई डील होने का प्रयास किया जा रहा, उम्मीदें लगाई जा रही कि डील हो जाएगा ईरान के साथ में, है ना। तो इसको फिर से मतलब जो है ये एक्सीलेट ना हो जाए युद्ध, इसलिए इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया नेतान्याहू से कि आप हमला मत कीजिएगा। ईरान ने हमला कर दिया लेकिन आप मत कीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पे बोला हम बहुत करीब है, मेरा मानना है कि इस आने वाले सप्ताह के सोमवार, मंगल या बुधवार को एक समझौता हस्ताक्षर हो जाएगा ईरान के साथ में। लेकिन भैया इजराइल मानने वालों में से तो है नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया आप देखिए, इजराइल ने सोमवार को कहा कि उसने ईरान के दक्षिण पश्चिम में पेट्रोकेमिकल,
क्योंकि हम लगातार पहले भी देख रहे थे कि पावर प्लांट पे और पेट्रोकेमिकल पे कहीं ना कहीं जो है युद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पेट्रोकेमिकल जो ईरान का है ना, उस संयंत्र पर हमला किया गया, साथ ही अन्य सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू को आगे हमलों से परहेज करने के बाद किया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले तो ट्रंप ने इसको मना किया कि भाई आप मत कीजिए हमला, उसके बाद हमला कर दिया इन्होंने। और इसके कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बुरा असर देखने को मिला। और हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखें मार्केट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है ना, वो पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर गया, एक्सीलेट कर गया। अगर हम यहाँ पे देखें एक बार, हाँ जी चले एक बार हम ऑयल का प्राइस को देखते हैं। तो आज आप देख सकते हैं, अगर हम ऑयल का प्राइस को यहाँ पे देखें तो यूएस ऑयल जो कि आप देख रहे हैं अभी तो थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं सुबह में एकदम से एक गैप अप लेकर के और एकदम से सर्च कर गया, हाइक हो गया प्राइस यहाँ पे पूरी तरह से। ओके, चाहे आप यूएस ऑयल की बात करें या यूके ऑयल की बात करें, एकदम से यहाँ पे गैप अप देखने को मिल गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ईरान जो है वो इन्वॉल्व होगा युद्ध में, बस यहाँ पे प्राइस हमें हाइक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वही हमें देखने को मिल भी रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आ गया और क्या चल रहा है। तो ये हमने देखा कि हमला जो है स्टार्ट हो चुकी है, ट्रम्प जो है बार बार मना कर रहे हैं। हाँ, ये भी जो है ईरान के द्वारा ये भी बोला गया है कि अगर इजराइल जो है लेबनान के ऊपर हमला करना बंद कर देगा तो हम हमला करना बंद कर सकते हैं, तो हम मिलिट्री कार्रवाई जो इजराइल के ऊपर हम कर रहे हैं वो बंद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होने वाला ऐसा। चलिए, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है ना एकदम से पेचीदा होता चला जा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ से कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चीजें और बिगड़ सकती है ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि भाई एकदम से यूएस और ईरान के बीच में 3 मंथ हो चुका है लगभग, और हम देख रहे हैं कि लगातार सिर्फ उम्मीदें जताई जा रही है कि हो जाएगा मतलब डील, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वहां पे फंस गया। चले, उसके बाद फिर हमने अपने इंडिया में भी ये चीज को देखा है ना। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड डील होने वाला था। ओके, अब ट्रेड डील होने वाला था है ना, इंडिया और यूएस के बीच में 1 से 4 जून के बीच में, लेकिन वहां पे क्या किया ट्रंप ने, 12.5% का एक टैरिफ जो है उसका प्रस्ताव रख करके पूरा का पूरा जो मतलब ये जो ट्रेड डील है ना उसको बिगाड़ दिया। मतलब आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो ट्रंप है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस मैन टाइप का, मतलब ये चाहता नहीं कि कोई भी चीज एकदम सीधे सीधे हो जाए। आप देख रहे कोई भी, मतलब इनके सरकार में कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं हुआ है, इन्होंने बार बार चीजों को फंसाया है ताकि मार्केट जो है वो फंसा रहे, मार्केट को वन डायरेक्शन ना मिल पाए, मार्केट एकदम हाईली वॉलेटाइल रहे, कभी मार्केट नीचे ऊपर, इनका कहीं ना कहीं ये जो है ना आप बोल सकते हैं इस तरह का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ट्रंप ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। इन्होंने बोला भैया तुरंत युद्ध विराम करो। उसके बाद आज मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान से तुरंत गोलीबारी रोकने का आह्वान किया है और दोनों देशों से शत्रुता रोकने का आग्रह किया। अब भाई कितना इनकी बात को लोग सुनते हैं वो तो हम जानते हैं है ना, लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं चाहते कि ये युद्ध कभी बंद हो, क्योंकि इनको मजा आ रहा है भाई, है ना। जब तक मार्केट में हाई वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, तब तक इनके लिए तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बात करें तो अगर अपने इंडिया की बात करें, पीयूष गोयल ने भी बताया कि भाई ये जो 12.5% का टैरिफ है ना, इसी ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ा है हमारा, नहीं तो अभी तक यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हो चुका होता है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अब देखिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। चले, यहाँ पे आप देखिए भारत को फिलहाल सेक्शन 301 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए सेक्शन 301 जो है ना, वो अमेरिका को पावर देता है कि वो भैया किसी भी देश को मतलब जो वो व्यापार कर रहे हैं उसको जांच कर सकता है, और अगर ऐसा लगेगा तो वो जो है उस पर एक एडिशनल टैरिफ भी लगा सकता है, ये पावर देता है ये सेक्शन। ओके, तो इन्होंने मतलब पीयूष गोयल ने बोला है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक मतलब अमेरिका के एक प्रोटोकॉल ही, मतलब एक उनका भी थोड़ा उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ का, तो वो अपना कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि हाँ वो मतलब किसी एक पार्टिकुलर देश को लेकर के ऐसा कर रहे हैं, मतलब जैसे चीन, मतलब भाई आप सब देश में करवा, मतलब भले ये जांच कर रहे हैं लेकिन इनका मेन मोटिव है चीन, कि शायद वहाँ पे कुछ जो है व्यापार में
मतलब यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन 301 है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सेक्शन 301 अमेरिका के 1974 के ट्रेड एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, प्रोविजन है। इसके तहत अमेरिका किसी भी देश के व्यापारिक नीतियों की जांच कर सकता है, किसी भी देश का। यदि उसे लगता है कि कोई देश अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है तो वह उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। तो ये सिर्फ अभी प्रस्ताव दिया गया है, लगा नहीं है ना। और इन्होंने बोला है कि भाई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी एक पार्टिकुलर देश को टारगेट किया जा रहा है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अपडेट आ चुका है। यहाँ पे हम देखें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण जुलाई के अंत तक पूरा हो सकता है, क्योंकि भाई ये टैरिफ का अब चक्कर लग चुका है तो अब तो तुरंत नहीं हो पाएगा, अब जुलाई में होगा। मतलब ये भी अब बहुत दूर का खीर हो चुका है। मतलब हम इससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि हाँ इसके कारण अब हमारा मार्केट अपसाइड में चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ से भी कुछ नहीं है, जिससे पता चलता है कि यह अन्य व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत दूर की बात हो गई है। मतलब आप इससे हम ये नहीं बोल सकते कि चलो व्यापार समझौता हो जाएगा तो मार्केट कहीं हमारा अपसाइड में चला जाएगा। आइए अब हम एक बार देख लेते हैं मार्केट को। अगर हम मार्केट की बात करें, अब अभी तक जो हमने न्यूज़ देखा यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि देखिए अगर युद्ध बढ़ेगा ऑयल का प्राइस एकदम से सर्ज करेगा, ऑयल का प्राइस एकदम से हाई हो जाएगा। और अगर ऑयल का प्राइस हाई हुआ तो पूरा ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ेगा और ग्लोबल मार्केट में महंगाई भी बढ़ेगी और साथ में मार्केट भी गिरेगा। ये तो आज मार्केट ने थोड़ा डेमो भी दिखा दिया है कहीं ना कहीं। अब हमें मार्केट में करना क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं व्यापार समझौता भी बहुत दूर की बात हो गई। आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाला वो भी भाई बहुत धीरे धीरे काम करेगा, ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर एकदम से तुरंत, क्योंकि ठीक है आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाला बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करेगा, बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम देख रहे हैं कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन एकदम से एक्सीलेट हो रहा है, ऐसे में तो कोई भी बड़ा प्लेयर अभी किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट शायद नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी हमें कोई बॉटम मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस मार्केट में नहीं दिख रहा है। मतलब अभी हम फिलहाल में जिस तरह से देख रहे हैं, जब तक कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए तब तक हमें मार्केट में थोड़ा निगेटिव बने रहना चाहिए, है ना। और हम यहाँ पे एक और चीज़ आप देखते हैं प्राइस एक्शन को। यह हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो काफ़ी दिनों से मार्केट जो है इस जगह पे चल रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं इस लेवल से मार्केट नीचे निकल गया। ओके, अब ये लेवल से नीचे निकल गया और उसके बाद में मार्केट ने एकदम से रिजेक्शन कैंडल बना रखा है। कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा निगेटिव कहीं ना कहीं बात कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए सिंपली मार्केट में एक चीज करना है, बाय ऑन यहाँ पे हमें करना क्या है, सेल ऑन राइज। अगर मार्केट थोड़ा राइज करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, हमें सेल करने के लिए वहां पे जाना चाहिए। या फिर हो सकता है मार्केट अगर गैप अप के साथ में आ जाए, वहां से भी हम सेल करने के लिए जा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा बाउंस करता है, आप देखते हैं ना बाउंस होता है मार्केट, पावर मूव आ जाती है मार्केट में एकदम से, है ना। तो मार्केट पावर मूव दिखाता है या बाउंस करता है और हम देख रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, इसका मतलब ये स्टॉप लॉस जोन में जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा रहा है। तो वहां से हम क्या करेंगे, हम सेल का ही यहाँ पे, अब जब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है। अब देखो जिस तरह से यहाँ पे युद्ध बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों देश युद्ध विराम करो, लेकिन हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कितना बात चलता है भाई, और वो अपने बात पे ही कितना टिके हुए रहते हैं वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें यहाँ पे, बायर और सेलर का सेंटिमेंट, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बड़े प्लेयर का सेंटिमेंट, आप इसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में डर का माहौल बनेगा, एक फियर मार्केट में दिखाई देगी अब, है ना। और अगर आप देखोगे अभी मार्केट का मूड को भी, तो आपको मार्केट का मूड में भी फियर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। हाँ जी, देखिए मार्केट का मूड में भी अगर आप देखेंगे तो फियर दिखाई दे रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं फियर तो आ गया है मार्केट में, डर तो आ चुकी है। और डर सिंपली आप देख रहे हैं जैसे जैसे युद्ध एक्सीलेट होगा डर तो आएगी। जब तक ईरान इन्वॉल्व नहीं हो रहा था ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ईरान जैसे ही इन्वॉल्व हुई आपने देखा ऑयल का प्राइस हाइक कर गया। तो जैसे जैसे ईरान जो है इन्वॉल्व होगी, प्रॉब्लम और जितना भी ये कन्फ्लिक्ट है
ये बढ़ता ही चला जाएगा और मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी तक मार्केट क्या कर रहा था ना, अभी तक मार्केट यहां पे एक उम्मीद पे जी रहा था, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि चलो ईरान और यूएस के बीच में डील हो जाएगा फाइनल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, क्योंकि भाई दुनिया का मतलब दुनिया का 20% तेल और गैस वहीं से निकलता है और वो अभी तक बंद है ना। लेकिन जब एक्सीलेट नहीं होती है तो थोड़ा थोड़ा वहां से निकलता रहता, थोड़ा थोड़ा सप्लाई वहां से चलते रहती है, तो हमें एक उम्मीद था कि चलो हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब बायर और सेलर का सेंटिमेंट क्या रहेगा कि अब भैया उम्मीद नहीं है, अब तो ये एक्सीलेट कर रहा है युद्ध। एक तो ये होगा कि शिप वहां से एकदम से निकलना बंद हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली क्लोज हो जाएगा। दूसरा नंबर, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईरान और यूएस के बीच में, मार्केट उम्मीद लगा रहा था और थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ था, वो भी खत्म हो जाएगा और मार्केट पूरी तरह से निगेटिव, मतलब पूरी तरह से जो है क्रैश जोन में चली जाएगी। तो अभी हमें थोड़ा निगेटिव बने रहना चाहिए मार्केट में इस वीक में, जब तक कि कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए तब तक। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब सीज फायर का अगर एग्रीमेंट भी बन रहा है ना, उसके बाद भी इजराइल हमला कर रहा है, मतलब सीज फायर का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चले, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जो है निगेटिव इंपैक्ट लेकर के चल सकती है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए सिंपली अगर हम बात करें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, कल हमारा एक्सपायरी भी होने वाला है। तो देखिए हम सबसे पहला तो ये देख रहे हैं कि अब हमारा एक गैप बन चुका है, एक बड़ा गैप बना है मार्केट में, है ना। अब जब जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा गैप बना हुआ है, ये हमारे लिए जो है सबसे बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा। मार्क करके रख लीजिए इस गैप को, है ना। यहां से आप मार्क करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैप अब हमारे लिए हो गया। मतलब इस गैप के पास में हमको कभी भी मार्केट कहीं पे भी मिलेगा, हम सेल करने के लिए जाना पसंद करेंगे। मैं फिर से बोलूंगा, जब तक कि कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। अगर न्यूज आ जाएगा तो फिर मार्केट इस गैप को ब्रेक कर सकती है, अगर न्यूज नहीं आता है तो मार्केट को अब इस गैप के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस गैप के सामने जब भी आते हैं हम सेल करने के लिए जा सकते हैं। अब सेल करने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सेल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि क्या सेलिंग जोन में मार्केट चला गया। तो हम देख रहे हैं चलो गैप के सामने आ गया, तो सेलिंग जोन में तो आ ही गया मार्केट कहीं ना कहीं। अब आप देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका, अगर कोई डोजी टाइप कैंडल बने, प्लस टाइप का कैंडल रहे, है ना, उसमें कोई विक्स ना हो तो ज्यादा अच्छा है, उसका लो टूटे उसके साथ में जा सकते हैं, ये तो सबसे बेहतर है। ओके, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है कि भैया अगर हमको एक कोई ऐसा कैंडल मिले जिसका ओपन इक्वल टू हाई बराबर हो, ओपन इक्वल टू हाई, थोड़ा बहुत वीक्स हो सकता है क्योंकि देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, थोड़ा बहुत वीक्स हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। जैसे यहां पे आप देखो ये कैंडल दिख रहा है, आप देख रहे हो लगभग ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, तो यहां से हम निगेटिव हो सकते हैं मार्केट में, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमको ये दोनों सेटअप मिलता है ना, इसके साथ में हम बेयरिश होंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि क्या मार्केट सेलिंग जोन में आ चुकी है, और सेलिंग जोन हमको कहां से पता चलेगा, जहां पे मार्केट में गैप होगी, जो कि ये गैप आप देख रहे हैं। तो ये गैप के सामने अगर मार्केट आती है तो हम वहां से पूरी तरह से बेयरिश हो सकते हैं। लेकिन अब आप दूसरा नंबर बात करते हैं कि भाई मान लो अगर ये गैप के सामने मार्केट आया ही नहीं, मार्केट एकदम से यहीं खुला कहीं पे, हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो जाए। अगर गैप अप ओपन होकर के यहां पे आता है, सबसे पहला तो गैप अप ओपन होकर के अगर आता, वहां से सेलिंग के लिए जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं सेलिंग के लिए। क्योंकि जिस तरह का फियर मार्केट में बन रहा है ना, मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो गैप अप अगर होता है सीधे मार्केट में जा सकते हैं, अगर थोड़ा बाउंस करके मार्केट यहां पे जाता है तब भी हम यहां से सेटअप के साथ में जा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए यहां पे फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन के साथ में क्या कर सकते हैं, या थोड़ा गैप डाउन भी हो गया तो क्या कर जा सकता है मार्केट में। अब देखिए यहां पे हमको सिर्फ एक कैंडल का इंतजार करना, बस एक कैंडल सब कुछ बता देगा। अगर एक कैंडल हमारा बना, मान लो रेड कैंडल अगर बन गया, मार्केट पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगी। रेड कैंडल के साथ में मार्केट यहां पे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में पूरी तरह से मार्केट का जो यहां पे लो था ना, लो टूट चुका है। यहां पे मार्केट ने लो बना रखा था, यहां भी लो बना रखा था, यहां पे मार्केट ने पूरी तरह से लो तोड़ दिया है। इसके नीचे मार्केट पूरी तरह से पैनिक करने वाली है और जबरदस्त तरीके से गिरेगा। एक कैंडल भी अगर रेड कैंडल बन गया, फिर मार्केट उठ नहीं पाएगा वहां से।
है ना। तो इसके साथ में तो मार्केट को गिरना है, और अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर ग्रीन कैंडल के साथ में हम थोड़ा वेट कर सकते हैं कि ग्रीन कैंडल अगर बनता है और थोड़ा ऊपर आता है, गैप के सामने जैसे ही आता है, फिर हम यहाँ से सेटअप का वेट करेंगे। सेटअप बनेगा तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब इस आसपास में हमको बुलिश नहीं होना मार्केट में। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, कहाँ पे आ जाए मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल आप नोट कीजिए। अगर मार्केट 22,900, ठीक है, अगर 22,900 के आसपास में मार्केट हमको मिलता है या इसके थोड़ा नीचे मार्केट मिलता है हमें, तो यहां से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मतलब 22,800 से लेके 22,900 का ये एक ऐसा लेवल है जहां से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं मार्केट को, है ना। यहां से बाइंग के लिए जाया जा सकता है, इधर बाइंग करना सही नहीं होगा मार्केट में अभी। ओके, चलिए, अगर यहां पे हमको मार्केट मिलता है तो हम यहां पे भी अपना सेटअप देख लेंगे। आपको पता ही है सेटअप क्या है हमारा, कि अगर हमको कोई ओपन इक्वल टू लो का कैंडल मिलेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, या तो हमको कोई डोजी टाइप कैंडल उसका हाई टूटेगा, तो उसके साथ में हम बुलिश हो सकते हैं। यहाँ पे लो पे एसएल रहता है, यहाँ पे भी लो पे एसएल रहता है। बिना स्टॉप लॉस का मार्केट में कहीं भी नहीं जाना, चाहे हम डाउन साइड के लिए जा रहे हो चाहे हम अप साइड के लिए जा रहे हो, हमें क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस के साथ में ही जाना है। ऐसे मेरे को लगता है कि इस सप्ताह में ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बेयरिश रह सकता है। जिस तरह का न्यूज आ गया उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये न्यूज इसी तरह से एक्सीलेट करता रहेगा, मतलब ये जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है इजराइल और ईरान के बीच में, ये टेंशन इसी तरह से बना हुआ रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट एकदम से निगेटिव होने वाला है। मतलब अभी हम निगेटिव व्यू ही लेकर के चल रहे हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हम बेयरिश ही लेकर के चल रहे हैं। जहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा भी मार्केट अगर बाउंस करता है, थोड़ा भी गैप अप आता है, तो वहाँ से हम सेलिंग के लिए अभी फिलहाल में तो देख रहे हैं, जब तक कि कोई नया न्यूज ना आ जाए, है ना, या कोई परमानेंट सॉल्यूशन वहाँ पे ना निकल जाए। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पे हमारा हो गया। दूसरा नंबर में निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम करते हैं, दोनों का सेटअप तो सेम ही रहता है। आइए अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी कुछ इसी तरह का चल रहा है। हमने थोड़ा देखा यहाँ पे मार्केट थोड़ा एक्सीलेट की, लेकिन जिस तरह से अभी न्यूज चल रहा है, हम प्राइस एक्शन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन हमारा पॉजिटिव में ही अभी तक बना हुआ बैंक निफ्टी में, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी आया तो आज थोड़ा मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाया था फर्स्ट हाफ में, ठीक है। लेकिन जिस तरह का निगेटिव मोमेंटम, मतलब जिस तरह का मिडिल ईस्ट टेंशन यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, हम यहाँ भी निगेटिव बन सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट ये लो है ना, इसके नीचे तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हम निफ्टी 50 में हमने आपको सेटअप बताया, उसी तरह से हम यहाँ पे भी काम करने वाले। मतलब यहाँ पे भी जो हमारा आज गैप बना हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए गैप कितना है, अब आप बोलोगे भैया गैप तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इतना ही है। अब सोचो कि भैया गैप के सामने मार्केट गई, मार्केट गिरा, गैप के सामने गई और मार्केट गिरा। आप तो यहाँ लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि गैप के सामने जाने के बाद मार्केट कैसे रेसिस्टेंस ले रही है। मतलब इस गैप के सामने मार्केट अगर जाता है, यहाँ से तो बेहतरीन मोमेंटम मिलने वाला। बाद बाकी निफ्टी में आपको जैसे बताया कि गैप डाउन के साथ में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मार्केट एकदम से क्रैश हो सकती है, क्योंकि ऐसे जोन पे खड़ी है जहाँ से मार्केट ने एक्सीलेट किया है। बार बार मार्केट इस जगह से एक्सीलेट की है, लेकिन अगर इस लो के नीचे निकल गया मार्केट, इस लो के नीचे अगर निकल गया या गैप डाउन हो गया, तो इसके बाद मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम नीचे के साइड में दिखा सकती है। जहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में, वो सीधे इस साइड में मिलेगा, जो कि आप देख रहे 53,200 के आसपास में। ओके, तो यहाँ भी एक बड़ा मोमेंटम जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें मिड कैप को, मिड कैप में आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो लो, लगातार जो मार्केट इस लो को बार बार फॉलो किए, इस लो के नीचे निकल गया मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके नीचे निकल गया। आसान नहीं होने वाला इसके नीचे मार्केट, और बायर को यहाँ से कंट्रोल करना आसान नहीं होगा मार्केट को। इसके नीचे मार्केट पूरी तरह से क्रैश है, मतलब अगर इसके लो के नीचे भी निकल गया ना, डे लो के नीचे, तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें निगेटिव बने हुए रहना है मार्केट में। सेल ऑन डीप, सेल ऑन बाय जो है राइज, या सेल ऑन गैप अप, सेल ऑन बाउंस बैक, इसके साथ में हम जाएंगे। बाद बाकी जो और भी अपडेट होगा मैं आपको टाइमली करता रहूँगा अपडेट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।